आज श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार और कुल सचिव डॉक्टर नरेश कुमार ने विधिवत रूप से नव वर्ष के कैलेंडर एवं डायरी का विमोचन किया। विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कैलेंडर को जन सामान्य को समर्पित करते हुए कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार ने सभी को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय निरंतर शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में विकासात्मक दिशा में बढ़ रहा है। इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी चिकित्सा के क्षेत्र में देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला समय आयुर्वेद का है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति प्राचीन होने के साथ साथ पूर्णतः वैज्ञानिक भी है, जो तर्कसंगत प्रकार से चिकित्सा करता है। वॉल कैलेंडर में विश्वविद्यालय की वर्ष भर की मुख्य गतिविधियों के चित्र सम्माहित हैं। इसके साथ साथ कैलेंडर में भारतीय संस्कृति के अनुसार पंचांग तिथियां भी दी गई हैं। इस अवसर पर कुल सचिव डॉक्टर नरेश कुमार ने विश्वविद्यालय की वर्ष भर की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और आगामी कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस सत्र से विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के कुल 14 विभागों में स्नातकोत्तर कोर्स शुरू हो जाएंगे। इसके लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। उत्तर भारत का ये पहला विश्वविद्यालय होगा जहां आयुर्वेद के 14 विभागों में स्नातकोत्तर कराई जाएगी। हालांकि 5 विभागों में पहले से पीजी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी से आयुर्वेद के 5 विषयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं। पीजी की कुल 37 सीटों के लिए 191 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। कुल सचिव ने बताया कि देहदान और अंगदान, जो कि एक पुण्यित कार्य है, इसके लिए विश्वविद्यालय के अंदर नोडल सेंटर बनाने की योजना है। गणतंत्र दिवस पर ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने चिकित्सा अनुदान के लिए अपने शरीर का दान किया, उन्हें आयुष विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। इसके साथ छात्रों का समय बर्बाद न हो, इसके लिए प्रभावी ढंग से एक त्रुटि रहित परीक्षा और समय से परीक्षा परिणाम जारी करने में विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। अभी यूजी और पीजी की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा ऑफलाइन मोड में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराई जा रही है। कुल 1028 विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहे हैं। वहीं इसी सत्र से श्री कृष्णा आयुष फार्मेसी के नाम से एक फार्मेसी को भी लाइसेंस प्राप्त हो गया है, जिसमें खुद की आयुर्वेदिक दवाइयां बनाएंगे। एक प्रक्रिया है किसी भी संस्थान में पीजी कोर्स आयुर्वेद में आरंभ करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले अपनी तैयारी पूरी करके उस संस्थान के द्वारा आग्रह किया जाता है। तो वो सारा उसको फॉर्म फिलअप करके परफॉर्मा तैयार करके हमने अप्लाई किया कि हमें 9 डिपार्टमेंट में और पीजी कोर्स आरंभ करने की अनुमति दी जाए। 5 डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ पर चल रही है। उसके आधार पर लेटर ऑफ इंटेंट जारी होता है, वो हमारे को हो चुका है। और उसके उपरांत निरीक्षण किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है कमीशन के द्वारा, नेशनल कमीशन के द्वारा, कि क्या यहाँ पर ये जो इन्होंने क्लेम किया परफॉर्मा में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है क्या, इनके पास उतने टीचर्स अवेलेबल हैं क्या, सपोर्टिव स्टाफ जो है, हॉस्पिटल फैसिलिटी है वो उपलब्ध है क्या। तो उसकी इंस्पेक्शन हमारी शुक्रवार को हो चुकी है। और क्योंकि एक घर के मालिक को पता होता है मेरे घर में क्या क्या सुविधाएँ हैं, हमें पूर्ण रूप से हम आश्वस्त हैं कि हमारी जो यहाँ पर सुविधाएँ उपलब्ध हैं और जो चीज़ भी रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास उपलब्ध है। तो बाकी 9 जो विषय हैं, जो आयुर्वेद के 9 विभाग हैं, उनमें भी जल्दी ही हमारे को लेटर ऑफ परमिशन जारी कर दिया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, 3 दिन वो रिपोर्ट तैयार करके जिन्होंने इंस्पेक्शन किया वो टीम सबमिट करेगी और उसका फिर मूल्यांकन करके कमीशन उस पर निर्णय लेगा। तो हम आश्वस्त हैं कि इस सप्ताह हमारे को लेटर ऑफ परमिशन जारी हो जाएगा। तो आज अब सभी पत्रकार बंधुओं को, एक तो जो 9 डिपार्टमेंट में और पीजी आ रही है, 5 में यहाँ पे पहले से पीजी चल रही है, तो उसके बारे में अवगत कराना था। और दूसरा, एग्ज़ाम विद्यार्थियों के चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल जो एक स्पेस मेंटेन करके और पूरी विधि के साथ पूरे प्रांत भर में जो कॉलेज हैं सभी, उन सब में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसका भी एक बार आपको उससे अवगत कराना था। और एक दृश्य आप अगर देख लेंगे कि कितनी बढ़िया व्यवस्था के साथ वो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसके लिए आपसे निवेदन किया था। और बस इतनी बात। अपनी एक फार्मेसी का आरंभ करने की सोची थी, जिसके लिए हमारा इंस्पेक्शन हो गया और हमें उसके लिए अप्रूवल मिल गया। शीघ्र ही अपने ही विश्वविद्यालय की औषधियाँ यहीं से मिलेंगी, जिसका एक हम आउटलेट भी बनाएंगे। औषधि का निर्माण अब कहीं बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और श्री कृष्णा ब्रांड होगा जिसका? जी, श्री कृष्णा ब्रांड, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी का ब्रांड। तो नाम तो कुछ और रखोगे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।